पहली बात तो एक बात जहन में रखें कि भाई पिछले 2 साल से इलेक्शन मांग कौन रहा है? सिर्फ पीटीआई इलेक्शन मांग रही है। फिर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने फाइल की थी। दूसरी पटिशन आई थी, आपको याद होगा, वो स्पीकर्स, पीटीआई के स्पीकर्स की तरफ से आई थी, पंजाब और केपी के। उसके ऊपर 1 मार्च को फैसला हुआ। 7 या 9 अप्रैल की तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप गवर्नर केपी के तारीख देगा केपीके की और पंजाब की तारीख देगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 के तहत। और उसके ऊपर फिर इनकी कंसल्टेशन से 30 अप्रैल की तारीख हो गई। 30 अप्रैल की तारीख को पीडीएम की जमातों की ख्वाहिश पे और ताकतवर लोगों की ख्वाहिश पे उसको चेंज कर दिया 8 अक्टूबर। मुझे बता दें, सुप्रीम कोर्ट में हम दूसरी मरतबा गए, दूसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 14 मई को इलेक्शन होगा। मुझे बताएं, जो पार्टी इलेक्शन चाहती हो वो कभी ये कहेगी कि हम इलेक्शन का इल्तवा कर दें? फिर हमारे खिलाफ ड्रामा रचाया गया। ये 9 मई को जो रियासती दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान को अगवा किया, ये नई हैदर पंजोता खड़ा है जिसके सर फाड़े गए, जिस वक्त वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस वक्त अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया और वहां से उठा के ले गए और सीसीटीवी फुटेजेस भी उठा के ले गए। और 8 अक्टूबर की तारीख आपको जहन में होगा, हमारे कान पक गए थे कि 8 अक्टूबर को जनाब इलेक्शन होगा। 8 अक्टूबर को नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा जी हम 60 डेज में या 90 दिन में कराएंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर सीसीआई का ड्रामा रचाया गया। और ये वाला जो तारीख आई है, ये किसके कहने पे आई है? ये हमारी पिटीशन थी। लेकिन हम ये कहते हैं इलेक्शन तो कराओ, लेकिन फ्री एंड फेयर भी करा लें। फ्री एंड फेयर के लिए मुझे बताएं, एक बात सिर्फ आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। मैं कल गया हूँ, 3 दिन का वहाँ वर्कर्स कन्वेंशन था, आई वॉज इन्वाइटेड। मुझे कोयटा एयरपोर्ट से मैं बाहर अभी जाने नहीं दिया, मैं जहाज से ही अभी अंदर लाउंज में नहीं पहुंचा था। वहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एसी वगैरह सारे पहुंच गए कि जी 2 ऑप्शन है, 3 MPO के तहत हम आपको, ये MPO का आर्डर है, आपकी गिरफ्तारी है, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है, गो बैक फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट। मैंने कहा अच्छा जी, जो आपने करना है कर लेना, मुझे बाहर लोग खड़े हुए, मुझे उनसे मिलने दो। उन्होंने कहा नहीं, आपको बाहर नहीं जाने देंगे। मैंने कहा जी अच्छा, मुझे जो वकील आए हुए हैं, 40-50 वकील आए खड़े थे, मुझे उनसे मिलने दो। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई इजाज़त नहीं है। फिर पूरी लीडरशिप से बात करने के बाद मुझे पहले कराची भेज रहे थे, फिर बाई फोर्स मुझे डिपोर्ट कर दिया लाहौर में। लाहौर से बाई रोड में यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे बताएं, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो आज हमारे एक वर्कर कन्वेंशन को इजाज़त नहीं दे रही, हमारा वहाँ दाखिला बंद है, ये पाकिस्तान है जहाँ हमारे बुनियादी हुकूक हैं, जहाँ हम पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, तो मुझे बता दें वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराएंगे? हमारा मुतालबा सिर्फ एक है, हमारे कंधे इस्तेमाल कोई ना करे, हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। उसके लिए आज मुझे बताएं हमारे लोग क्यों उठाए जा रहे हैं? इसलिए कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो इलेक्शन जीत जाएगी, उनको ज़बरदस्ती अगवा किया जा रहा है। अगवा पर बयान का सिलसिला अभी तक जारी हो सारी है। ये जो तसलसल है, हमने सिर्फ ये कहा था, और ये सब एक जगह पे नहीं, हमने सिंध में भी किए थे, पेशावर में भी किया, लाहौर में भी किया। हमने कहा जी सिर्फ और सिर्फ ये जो आरओ और DRO रख रहे हैं, ये लोग, एक मिनट, ये जो लोग, एक सेकंड, अभी ये आपको बात जवाब मिलता है। हमारा सिर्फ ये मुतालबा था कि आप जुडिशरी के लोग लें, वो भी ऑनेस्ट लोग लें। और ये भी झूठ बोला गया कल, ये जब कहा गया कि जनाब जुडिशरी ने इनकार कर दिया था। जुडिशरी का लेटर अगस्त का आप देख लें, चीफ जस्टिस की तरफ से खत है कि आप शेड्यूल के साथ हमारे पास आएँ ताकि हम आपको बंदे स्पेयर कर सकें। दूसरी बात, ये भी झूठ बोला गया कल सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब पुराने जो DC वगैरह बैठे हुए हैं वही बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद का जो DC है या IG है, खुद लिखा है 3 दफ़ा, 2 दफ़ा खत मेरे पास अभी भी मौजूद है। इन्होंने कहा जी इनको तब्दील करो। एस्टैब्लिशमेंट ने लिखा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, आज तक उन्हीं को दोबारा DRO बना दिया। तो अगर ये इनका मेयार होगा तो मुझे बताएं, सिर्फ इलेक्शन नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए हम गए हैं। और आज हम इसको इस हद तक खुशामदीद कहते हैं कि हम कहते हैं इलेक्शन हो, वक्त पे हो, लेकिन उसके साथ फ्री एंड फेयर और इन्वायरमेंट दें। अब आप सवाल करें। आपकी पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला डिसीजन आया है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से बराह रास्त आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि PTI इलेक्शन से फरार के लिए हाई कोर्ट गई है, वो फ्री बनने के लिए उन्होंने कहा, ऐलान किया है। देखें, मुस्लिम लीग नून वो जो सुपर लाडले को यहाँ हमारे सरों पे मुसल्लत कर रहे हैं,
उस सुपर लाडले के जिस अंदाज से उनके मुकदमात ख़त्म किए हैं, मुझे ये बता दें कि वो जो इश्तिहारी मुजरिम वहाँ बाहर बैठा हुआ था, तो जो रियासत के मुजरिम को, इश्तिहारी मुजरिम को रियासत का नौकर डॉक्टर फैसल जो प्रोटोकॉल दे रहा था और उसको बयानिया याद करा रहा था, वो किसके कहने पे था, ये तो बता दें। और जिस अंदाज से एक डिस्क्रिमिनेशन करते हुए जस्टिस आमिर फारूक साहब उनको रिलीफ दे रहे हैं, और हमारे 11 महीने बाद हमारी सिर्फ एक दरख्वास्त के हम केस वापस लेना चाहते हैं, वो भी डिसमिस कर दिया 11 महीने के बाद रिजर्व रख के। मुझे बता दें ये इंसाफ का दौरा मेयार कहाँ ले जाएंगे। और दूसरी बात, उनके झूठ को तो आप छोड़ दें ना, उनने क्यों एक झूठ बोला है, एक बात आज करते हैं अगले दिन दूसरा झूठ उनका तैयार होता है। भाई हम तो इलेक्शन के लिए तीसरी पटिशन हमने फाइल की है, और दूसरी बात हम ये कब कहते हैं इलेक्शन ना कराओ, हम कहते हैं फ्री एंड फेयर कराओ। एक इश्तिहारी मुजरिम को तो आप प्रोटोकॉल देते हो, और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसका एक कारकुन, उसका कोर कमेटी का मेंबर, उसके तर्जमान पे पाबंदी है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। मुझे आपके दोस्त कहते हैं कि जी आप नहीं आ सकते। आप जब खान के इधर समात होती है, आपके बुकला सीनियर कानूनदान 8-8, 10-10 यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन रात आपका कोई नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी। ये सवाल उठ रहा है इस पर। देखो हमें नोटिस था भाई, हमें जब नोटिस ही नहीं है, सारे हमारे वकील अपने, मैं तो रास्ते में था, लाहौर से आ रहा था, मेरा प्रोग्राम था कि मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचूंगा, लेकिन मैं तो बाई फोर्स वहां से डिपोर्ट करके लाहौर भेजा गया, वहां से आ रहा था। भाई मुझे बताएं कोई नोटिस था? हमें तो आखिरी टाइम तक ये बताया जा रहा था, जो हमने मीडिया के जरिए इन्फॉर्मेशन मिली, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात जारी है, और मुलाकात के 1 घंटे आखिर में शाम को पता चला कि जी अदालतें खुल रही हैं। मुझे बता दें कि हमें बुलाया गया, या हमें नोटिस था, या हमें पता चला। अब जो ही बुलाया है हम पेश भी होंगे, उनको बताएंगे भी, और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी भी बताएंगे, उनका झूठ भी बताएंगे, और सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। मुझे आज बता दें, आज तक बल्ले का निशान हमें नहीं मिला। कितनी दफा इलेक्शन कराए हम कहते हैं आए आपकी निगरानी में इलेक्शन करा लो। भाई इलेक्शन अनअपोज्ड है, सारी पार्टियों का इलेक्शन दुरुस्त है सिवाय पीटीआई के, और अभी तक बल्ले का निशान नहीं मिला। ये जो कुछ हो रहा है, जो ये सियासी बोने मुकाबला नहीं कर सकते इमरान खान और पीटीआई का, आज वो फ्रॉड के जरिए हमें आउस्ट करने के लिए ये जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है, आज लोगों ने झुटला दी है, उनको रिजेक्ट कर दी है। उस रिजेक्शन के बाद इनको अब मुंह दिखाने के ये काबिल नहीं है, तो इसलिए हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, और लेकिन अवाम इन सारी साजिशों को जानती है। शोएब शाहीन साहब ये बताइएगा कि जब आज आप कह रहे हैं कि सुपर लाडले को केसेस ख़त्म किए जा रहे हो, सब कुछ यही सब कुछ 2018 में जब हो रहा था, नवाज शरीफ पर केसेस थे, उनको जेलों में डाला गया, उनके लोगों को जेलों में डाला गया, तो आप पर ये इल्ज़ाम था कि आप सुपर लाडले हैं, तो क्या ये बुनियाद आपने नहीं रखी थी? देखें मुझे ये बता दें, आप ये बात कर रहे हो, उस वक्त जो केस बने, एवनफील्ड अपार्टमेंट का केस मैं बात करता हूँ, उनकी अपनी ज़बानी बताता हूँ, हमारी बात छोड़ दें। एवनफील्ड अपार्टमेंट कहाँ से आया? पनामा लीक्स के जरिए। क्या हमने कहा था पनामा लीक्स आए? अच्छा जी, वहाँ आने के बाद जो हसन नवाज है उसने आकर कहा कि जनाब मुझे तो किराया मिलता है बाहर से, मैं इसलिए इस फ्लैट में रह रहा हूँ। हुसैन नवाज ने जियो के प्रोग्राम में आकर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, और इसकी बेनिफिशियल ओनर कौन है? मरियम नवाज है। और नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर कहा था ये हैं वो जराए और रसीदें जिसकी बुनियाद पर जनाब हमने ये खरीदे, हम सुप्रीम कोर्ट को पेश करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा तो क्या ले आए? कतरी खत। आज ना कतरी खत पे रिलाय कर रहे हैं, ना उन स्टेटमेंट पे रिलाय कर रहे हैं, और 30 साल से ये खुद उनका खानदान रह रहा है। आज भी पब्लिक के सामने बता दे इसका फिर लैंडलॉर्ड कौन है अगर आप उसके मालिक नहीं है, और किस पैसे से ये बनाई है। ये करप्ट अशराफिया, ये करप्ट माफिया, इन्होंने सिस्टम को बंद किया हुआ है। और ये कहना, मुझे बता दें कितने सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान और लोग उठाए गए हमारे, जाकर किंग्स पार्टियां शामिल कराई गई। कितने लोग हमने 2018 में इस तरह किया। तो आज इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद मैं एक वर्कर कन्वेंशन में नहीं जा सकता। मुझे बता दें, मैं एक वकील, सीनियर वकील होके, पीटीआई का सीनियर लीडर होके, मैं वर्कर कन्वेंशन अटेंड नहीं कर सकता पाकिस्तान के किसी कोने पे। अगर हमारे साथ आज ये हो रहा है तो मुझे बताएं 2018 में के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ ने बाजवा साहब को फोन करके क्या कहा था? मैं इलेक्शन हार रहा हूं। क्या हमारा कोई वर्कर किसी एसएचओ को भी कह सकता है मैं इलेक्शन हार रहा हूं, आए मेरी मदद करें? ये सारा ड्रामा था
इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी को ये शो करने के लिए ये लाडला है। ये सारे इल्जामात हैं, इसमें हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लाडला इमरान खान है, लेकिन अवाम का, पब्लिक का। आज पूरे बलूचिस्तान से उठें, आप खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, आप कराची में जाएं, आप सिंध में जाएं, आप पंजाब में जाएं, आपको सिर्फ एक आवाज़ मिलेगी, वो है इमरान खान और पीटीआई। जो आपने पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी, क्या उसमें खान साहब से कंसल्टेशन की गई थी? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये पिटीशन दायर की गई है ये जमहूरियत को डिरेल करने के लिए का बहाना है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है, ये इलेक्शन कमीशन के झूठ पे मबनी बयानिया का नतीजा है। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। और ये कहना कि खान साहब की बिल्कुल कंसल्टेशन शामिल है, पीटीआई की कंसल्टेशन थी उनकी कोर कमेटी की बुनियाद पर। ये कल तो फैसला नहीं हुआ, या परसों तो पटिशन फाइल नहीं हुई, ये तो 10 दिन पुरानी पटिशन थी। आर्डर उन्होंने बाद में किया है, और सिर्फ यहाँ नहीं किया, हमने सिंध में भी की, पिशावर में भी की है। हमारा तो नुक्ता निगाह ये है कि हम तो चाहते थे कि 90 डेज में इलेक्शन हो। 90 डेज की बजाय आप 6 महीने में कर रहे हैं। लेकिन आप जब भी कर रहे हैं, लेकिन क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जिम्मेदारी नहीं है इलेक्शन कमीशन की? और वो झूठ बोल के उन्होंने कहा है कि नहीं जी, अदलिया ने बंदे देने से इनकार कर दिया है। हालांकि ये बात गलत है। हम आज भी ये कहते हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमें फील्ड तो दे दो, हमें खड़ा होने की जगह तो दो। हमारे लोगों को आप उठा रहे हैं, हमारे लोगों को आप तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, अभी भी लोगों को उठाया जा रहा है। मुझे बता दें कि ना वर्कर कन्वेंशन हम कर सकते हैं, ना हम जलसा कर सकते हैं, ना हमारा वर्कर कागजात जमा करा सकता है, ना वो पब्लिक में आ सकता है। और वो डीआरओ, वो डिप्टी कमिश्नर जो हमारे खिलाफ सुबह शाम नजरबंदी के आर्डर करते हैं, आप कहते हो उन्हीं के जरिए इलेक्शन कराएं, लेकिन फिर इस बात को इंश्योर करें कि सबको यकसा सलूक हो। वो जो इलेक्शन कमिश्नर ने कल कहा कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, वो तो पिछले 8 महीने से कह रहा है, तो क्या उन्होंने इलेक्शन कराए? क्यों नहीं कराने दे रहे? हमने बारहा उनको एप्लीकेशनें दी हैं कि जनाब हमें वो मौका दें जो सब पार्टियों को मौका मिल रहा है, वो नहीं करते। वो भाई अपना काम तो कर लें, हमें बल्ले का निशान तो पहले दे दें, वो भी करने को तैयार नहीं।